हेलो एवरीवन। आज फिर हम लोग एक नया टॉपिक मतलब उसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। इन्वायरमेंट का इंट्रोडक्शन हमारा ख़त्म हो चुका है। आज हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि इन्वायरमेंट में है वो है फूड चेन। अब देखो, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक जो है पढ़ा था कि ये हमारा पूरा अर्थ है, ठीक है, बायोस्फीयर है मेनली, ठीक है। बायोस्फीयर में ये डिफरेंट जो है हमारे इकोसिस्टम, ठीक है। जैसे कि ये डेजर्ट हो गया, ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो गया, ये मान लो ओशन हो गया, और ये लैंड हो गया, लैंड इकोसिस्टम, जिसमें कि टेरेस्ट्रियल जिसको बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल, इसमें हम लोग रहते हैं, ठीक है। अब क्या है फूड चेन? क्या है? कोई भी जो चेन होता है मतलब उसमें क्या होगा, वन फॉलोड बाय अदर, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो इसी तरह से जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चेन बोलते हैं। अब फूड चेन को पढ़ने का मेन रीज़न क्या है? देखो, ये जो कोई भी जैसे डेजर्ट इकोसिस्टम है, तो डेजर्ट में एनर्जी फ्लो कैसा होता है? जैसे देखो, जैसे तुम्हारे घर में एनर्जी फ्लो कैसा होता है? तुम घर से बाहर जाते हो, सब्जी लेके आते हो, यू फेच वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट, देन योर मदर और फादर और मेड समवन कुक इट फॉर यू, ओके। तो ये क्या है? ये एक बहुत मिनिस्क्यूल छोटा सा लेवल का, दिस इज मिनिस्क्यूल लेवल ऑफ फूड चेन, बट व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग, एक्चुअली क्या हो रहा है? देखो, सनलाइट आ रहा है, ओके। सबसे पहले सूरज भगवान दया दिखा रहे हैं और रोशनी भेज रहे हैं। उस रोशनी में क्या हो रहा है? फोटोसिंथेसिस, ठीक है। उस फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रहा है? प्लांट में हो रहा है। और कहाँ हो रहा है? एल्गी में हो रहा है, कुछ बैक्टीरियाज में हो रहा है, ब्लू ग्रीन एल्गीज में हो रहा है, जिसको साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। इस फोटोसिंथेसिस से क्या बन रहा है? फूड। अब फूड जो है वो मेनली किसके लिए बन रहा है? प्लांट के लिए, लेकिन वो प्लांट के लिए एक्सेस हो रहा है। प्लांट उसको क्या कर रहा है? प्लांट उसको स्टोर कर रहा है। स्टोर कैसे कर रहा है? तो प्लांट में मेनली जो फूड स्टोरेज होता है वो किस फॉर्म में होता है? इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है। स्टोर कर रहा है किसके फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में। स्टार्च के फॉर्म में कैसे स्टोर करेगा? इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट, ठीक है। तो वो फल के फॉर्म में, वेजिटेबल्स, सब्जियों के फॉर्म में, इस फॉर्म में जो है ये फूड का स्टोर हो रहा है। और हम लोग क्या कर रहे हैं? इसी वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? कुक करके, कुक एंड ईट, राइट। तो ये मैकेनिज्म है, ठीक है। अब देखो, फूड चेन क्यों बनाया गया? फूड चेन, साइंटिस्ट ने सोचा कि जो एनर्जी फ्लो है वो कैसे हो रहा है, ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहा है, ये तो सबको पता था, और उस तरह से एनर्जी फ्लो हो रहा है, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है? मान लो कोई ऑर्गेनिज्म जैसे लायन, जैसे मान लो एक इकोसिस्टम है, ठीक है। उस इकोसिस्टम में एक फ्रॉग है। फ्रॉग को कौन खा लेता है? एक स्नेक खा लेता है। स्नेक को कौन खा लेता है? मान लो एक हॉक खा लेता है। वो हॉक जो है कभी मान लो ज़मीन पे बैठा था या कुछ हुआ, मर गया, उसको एक फॉक्स खा लेता है, और इस फॉक्स को एक लायन खा लेता है, ठीक है। तो ये हो गया फूड चेन। फ्रॉग को स्नेक ने खाया, स्नेक को हॉक ने खाया, ठीक है। हॉक को फॉक्स ने खाया, फॉक्स को लायन ने खाया, ठीक है। तो अब क्या हुआ? साइंटिस्ट ने देखा कि जैसे ये लायन है, लायन एक टाइम पे बहुत इंडेंजर्ड हो गए थे, या बहुत जगह तो एक्सटिंक्ट भी हो गए,
बहुत वैरायटी ऑफ लायंस जो है वो अभी एक्सटिंक्ट हो चुकी है। तो देखा कि जैसे ये लायंस एक्सटिंक्ट हो गए, ये फ्रॉग का पॉपुलेशन, ये स्नेक का पॉपुलेशन, ये हॉक का पॉपुलेशन, इन पे भी कुछ असर पड़ा, ये कम होने लगी। इसका रीज़न क्या हो सकता है? तो एक साइंटिस्ट थे, उन साइंटिस्ट ने एक थ्योरी दिया जिसको बोलते हैं रिवेट पोपर हाइपोथेसिस। अब देखो, रिवेट पोपर हाइपोथेसिस में उन साइंटिस्ट ने एक स्टोरी सुनाया, ठीक है, जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि हमारा इकोसिस्टम मान लो एक एरोप्लेन जैसा है, ठीक है। तो उस इकोसिस्टम में क्या है कि जैसे एक एरोप्लेन है, ठीक है। अब मान लो कि इस एरोप्लेन में बहुत सारे यात्री, मीन्स देयर इज अ प्लेन एंड मेनी पैसेंजर्स आर ट्रेवलिंग इन दैट प्लेन. So what happens every time a passenger goes into that plane, what he does, he take a screw out with him. ठीक है, हर बार जाता है और एक स्क्रू लेके आ जाता है। तो शुरू में तो कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन तुम सोचो कि किसी दिन एक यात्री ने क्या किया कि एक स्क्रू निकाला और ये विंग जो है ये डिटैच हो गया प्लेन से, प्लेन क्या हो जाएगा, क्रैश। अब देखो हाउ इट इज रिलेटेड टू दिस फूड चेन। यू सी व्हेन ऑल दीज आर इन मेनी नंबर्स, ओके, मान लो लायन पॉपुलेशन इज 1 लाख, दिस पॉपुलेशन इज 10 लाख, दिस इज 1 लाख, दिस इज 10 लाख, this is 1 crore. Okay, so in this population what you will see that they are not impacting each other. तो right, तो देखो जो विंग है, what we have seen, if a screw is removed and the plane crashes, so that is a critical point. When you have enormous number, यहाँ पे 1 लाख नंबर है, यहाँ पे 10 लाख है, कोई दिक्कत नहीं है, but that last स्क्रू मीन्स व्हाट इज दिस, कि जैसे मान लो एक ग्राफ है, ठीक है, तो मान लो ये पॉपुलेशन ग्राफ है, यहाँ पर थोड़ा बहुत पॉपुलेशन लॉस हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर तुमने यहाँ तक पॉपुलेशन को ख़त्म कर दिया, ठीक है, और उसके बाद एक भी पॉपुलेशन अगर ख़त्म होगा तो ये डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो डिक्लाइन है ये ओवरऑल डिक्लाइन है, इकोसिस्टम का पूरा डिक्लाइन है, और अगर इकोसिस्टम का पूरा डिक्लाइन होगा तो क्या होगा, ये धीरे धीरे ख़त्म होते जाएंगे। अब इनका इम्पोर्टेंस क्या है, जैसे देखो, जैसे स्नेक है, हॉक है, फॉक्स है, लायन है, फ्रॉग है, ये क्या चीज़ में हेल्प करते हैं, ये हेल्प करते हैं सीड डिस्पर्सल में। सीड डिस्पर्सल मतलब कि मूविंग सीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ताकि वहाँ पे प्रोडक्शन जो है वो इकोसिस्टम का बना रहे। अब मान लो कि सीड डिस्पर्सल के अलावा और क्या हेल्प करते हैं, ये हेल्प करते हैं और पॉलिनेशन में, ठीक है। और किस में हेल्प करते हैं ये, पॉलिनेशन में। और किस में हेल्प करते हैं इसके अलावा, अब पॉलिनेशन में कैसे हेल्प करते हैं कि जैसे मान लो ये जा रहे हैं, इनके शरीर पे फर लगा हुआ है, तो दे कम अक्रॉस ए फ्लावर, वहाँ पे पॉलिन ग्रेन्स जो है वो उसके बॉडी पे अटैच हो गए और दूसरे फ्लावर्स पे जाके उन्होंने छोड़ दिया, तो दैट इज़ पॉलिनेशन। उसके बाद देखो, इसके बाद इसमें क्या करते हैं, इसमें किसका रोल है, फ्लावर और उसके फर्स का, एनिमल के फर्स का रोल है, या फिर जो एनिमल्स जैसे बी है, तो बीज क्या करते हैं, वो नेक्टर्स लेते हैं। नेक्टर्स किस लिए लेते हैं, नेक्टर्स से क्या बनाएंगे, हनी, ठीक है। सो हनी मतलब शहद बनाने के लिए ये जो नेक्टर ले रहे हैं, उसी टाइम पे ये क्या करते हैं कि जैसे मान लो ये एक फ्लावर है, ठीक है, और इस पे ये एक बी आके बैठा, तो यहाँ पे जो इनका स्टाइल है, ठीक है, स्टाइल, स्टिग्मा, स्टेमिन, ये सब पार्ट होता है फ्लावर का। तो जो यहाँ पे आके बैठा, तो यहाँ पे जो भी पॉलन ग्रेन्स है वो इसकी बॉडी में ऐसे
विंग्स में अटैच हो जाएगा, ठीक है। और बाद में ये क्या करेगा, ये दूसरे फ्लावर पे बैठेगा तो पॉलिनेट करेगा उसको, ठीक है। उसके बाद ये क्या करते हैं, जो अपेक्स स्पीसीज होते हैं, जैसे मान लो कि एक इकोसिस्टम में फॉक्स है, लायन है, वो क्या कर रहा है कि जो डियर है या गोट है या और भी कोई हर्बीवोर एनिमल है जो स्मॉल हर्बीवोर्स है, उसके पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहा है। क्योंकि अगर ये हर्बीवोर्स का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, ये इवेंचुअली पूरे ग्रासलैंड को ख़त्म कर देंगे। और पूरा ग्रासलैंड तुम्हारा अगर ख़त्म हो गया तो क्या हो गया, तुम्हारा इकोसिस्टम ख़त्म हो गया। इकोसिस्टम विल कन्वर्ट इनटू डेजर्ट, एंड दिस हैड हैपेंड इन द पास्ट इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया में एक मॉथ को इंट्रोड्यूस किया गया। ऑस्ट्रेलिया में एक्चुअली ना एक प्लांट का ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने क्या किया कि एक मॉथ एक इंसेक्ट होता है, ठीक है, उस मॉथ को इंट्रोड्यूस किया। तो उसका कोई वहाँ पे नेचुरल प्रेडेटर नहीं था क्योंकि वो बाहर से आया था दूसरे इकोसिस्टम से। तो इसको एलियन स्पीसीज भी बोलते हैं या इन्वेसिव स्पीसीज। तो ये मॉथ को इंट्रोड्यूस करने के पीछे साइंटिस्ट ने शुरू में दिमाग नहीं लगाया कि इससे होगा क्या। इसका कोई प्रीडेटर नहीं होने के कारण क्या हुआ कि इन्होंने जितना भी ग्रासलैंड था, वहाँ पे जितना भी ग्रासलैंड था उसको ये खा गए, ठीक है। ये मौत ये सारे ग्रासलैंड को खा गए और हालत ऐसी हो गई कि वहाँ डेजर्ट बनने जैसा कंडीशन हो गया। फिर वहाँ पे एक जो है बर्ड को इंट्रोड्यूस किया गया, वो बर्ड इस मौत को फीड करना शुरू किया, ठीक है। फिर ये जाके सिचुएशन कंट्रोल हुआ। यही है रोल हमारे इकोसिस्टम में हर लेवल पे बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करने का जो कॉन्सेप्ट है। यहीं से बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आगे बढ़ा था और इसके बाद यूएन कन्वेंशंस हुए और इन सब चीज़ों का और स्टडी किया गया कि ये क्या इम्पैक्ट है हमारे इन्वायरमेंट पे इन सब चीज़ों का। तो अब देखो, अब जो है फूड चेन, ठीक है, यही हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन चल रहा है अभी। फूड चेन में क्या होता है, एक तो होता है एनर्जी पिरामिड। मतलब कि हम लोगों ने क्या किया कि डिफरेंट लेवल पे जो भी एनिमल्स है उसको एक पिरामिड के फॉर्म में बनाया। जैसे देखो 1 2 3, मान लो 3 है। जैसे मान लो ये है प्रोड्यूसर वो हमेशा T1 पे होगा, मतलब ट्रॉफिक लेवल 1। और ये हमेशा पिरामिड में कहाँ पर होगा, बेस ऑफ पिरामिड। बेस ऑफ पिरामिड कौन बनाएगा, तो हमारा प्रोड्यूसर, यहाँ पे हमारा प्रोड्यूसर हो गया, ठीक है। उसके बाद T2 पे कौन होगा, जो हर्बीवोर्स होगा या जो भी इस पे कंज्यूम कर रहा है, हर्बीवोर्स और ओमनीवोर्स। कार्निवोर तो खाएगा नहीं, ठीक है। और हर्बीवोर मतलब घास फूस खाने वाले, ओमनीवोर सब कुछ खाने वाले, कार्निवोर सिर्फ मांस खाने वाले। ओके, सो हर्बीवोर विल बी रिलाइंग ऑन द प्रोड्यूसर। ओके, प्रोड्यूसर इज व्हाट, आवर plants and herbivores are like birds and animals and insects, right? And there is T3, this is T2, trophic level 2, and this is trophic level 3. Okay, so trophic level 3 पे कौन से आ जाएंगे, इनको खाने वाले, मीन्स कार्निवोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे अब कॉन्सेप्ट आता है क्या, ये एनर्जी पिरामिड है, मान लो, ठीक है, कि एनर्जी फ्लो कैसे होता है। ये पिरामिड का जो कॉन्सेप्ट है वो लिंडमान ने दिया था, 10% रूल फॉलो करता है ये। प्रोड्यूसर हो गया, यहाँ पे ट्रॉफिक लेवल 2 आएगा, यहाँ ट्रॉफिक लेवल 3 आएगा, यहाँ ट्रॉफिक लेवल 4 आएगा। ये जो सबसे ऊपर होता है इसको बोलते हैं अपेक्स, ठीक है। और अपेक्स स्पीसीज या टॉप स्पीसीज ये होते हैं जिसको कि कीस्टोन स्पीसीज भी बोलते हैं, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, oftenly asked in the exam, what is keystone species? Okay, so it is a apex species that control the population of other T2, T3, T4 and also regulate the ecosystem. Okay, so अब देखो इस फूड चेन में क्या हो रहा है, एनर्जी का फ्लो हो रहा है। तो जब भी ये एनर्जी, जैसे मान लो इसके पास 100 है, ये एक 10% लॉ फॉलो करता है, 10% ही
नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में जाएगा, और बाकी 90% जो है 90% ये जो है लॉस्ट हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी लॉस। ठीक है, जैसे कि भोजन के बाद ये जो है हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो सारी चीज़ों में लॉस होगा, ये रेस्पिरेटरी लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है पूरा फूड चेन का कॉन्सेप्ट है। फूड चेन में अब क्या होता है कि एक प्रोड्यूसर वाला कॉन्सेप्ट है, वो मैं तुम्हें अच्छे से समझा देता हूँ। प्रोड्यूसर भी नहीं, वो फूड चेन में बहुत लेवल ऑफ प्रोड्यूसर को बताया गया है। जैसे मान लो कि ये हो गया हमारा एक ट्री। ठीक है, ट्री पे एक फ्रूट था, उसको एक इंसेक्ट ने खाया। ठीक है, उस इंसेक्ट को एक फ्रॉग ने खाया, उस फ्रॉग को एक स्नेक ने खाया। ठीक है, ये हमारा बचपन में हम लोगों ने एक कहानी पढ़ी थी ना, कि एक जो है ट्री रहता है, उसमें जो है यहाँ पे एक स्नेक रहता है। ठीक है, एक स्नेक रहता है, इस ट्री के ऊपर यहाँ पे एक बर्ड रहता है। हाँ, इट वॉज लाइक दैट स्नेक गोज एंड ईट द एग्स ऑफ द bird. Okay, so what bird did, that bird collaborated with other birds in their flock and they killed the snake. ठीक है, ये दूसरे इन बर्ड्स के साथ मिलकर इस बर्ड ने स्नेक को फिर मारा था, फिर ये लोग अपना जान बचाए थे। ठीक है, तो ये तो एक कहानी था। खैर, हम लोग इस पे फोकस करते हैं। जैसे देखो ट्री है, यहाँ पे ट्रॉफिक, जैसे ये हो गया हमारा प्राइमरी प्रोड्यूसर। ठीक है, प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कोई कब होता है? जब वो पहला होता है कोई काम करने वाला, फर्स्ट, तो वो क्या हो जाता है? प्राइमरी हो जाता है, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर। यहाँ के बाद जो सारे होंगे ये सारे के सारे सेकेंडरी प्रोड्यूसर होंगे। ठीक है, ये तो अभी तक जो हम लोग देख रहे थे वो टेरेस्ट्रियल में था। ठीक है, एक्वेटिक में देखो क्या होता है। एक्वेटिक मतलब वाटर में। So in water what happens, that this is the ocean. ओशन में ये हमारे क्या हो गए? एल्गी। फिर क्या हो जाएंगे? फिश, स्मॉल फिश, और फिर क्या हो जाएंगे? लार्ज फिश। तो अब ये एल्गी है ना, ये दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है फाइटोप्लैंक्टन्स, ये फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होता है? ये प्रोड्यूसर होते हैं। ठीक है, और एक होता है जो इन फाइटोप्लैंक्टन्स को कंज्यूम करता है। ठीक है, प्राइमरी प्रोड्यूसर। ठीक है, इनको बोलते हैं जूप्लैंक्टन्स। सो दिस इज फाइटो, मीन्स प्लांट इज ऑलवेज विथ प्रीफिक्स फाइटो। ओके, सो फाइटोप्लैंक्टन्स। जू इज रिलेटेड टू एनिमल। जू में क्या होते हैं? एनिमल। सो एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक, ये इसको खा रहा है। ठीक है, जूप्लैंक्टन्स। अब देखो इनका फूड चेन कैसा होगा कि फाइटोप्लैंक्टन्स आर प्रोड्यूसिंग, जूप्लैंक्टन्स आर feeding on them, then small fish are feeding on them, and then large fish are feeding on small fish. Okay, फाइटोप्लैंक्टन्स जूप्लैंक्टन्स खा रहे हैं, जूप्लैंक्टन्स को कौन खा रहा है? स्मॉल फिशेस, स्मॉल फिशेस को लार्ज फिशेस। राइट, तो ये क्या हो गया? ये प्राइमरी प्रोड्यूसर, ये सेकेंडरी प्रोड्यूसर, ये टर्सरी प्रोड्यूसर, और ये क्वाटरनरी प्रोड्यूसर। ठीक है, फोर्थ लेवल का प्रोड्यूसर। लेकिन इसमें भी एनर्जी फ्लो का मैकेनिज्म वही होगा 10%, और एनर्जी का जो पिरामिड है वो ऑलवेज अपराइट होगा। अब देखो बायोमास का अगर इसमें पिरामिड बनाओ तो बायोमास सबसे ज़्यादा किन का है? लार्ज फिशेस का, और सबसे कम किन का है? तो ये बायोमास का पिरामिड अगर तुम बनाओगे तो ये उल्टा हो जाएगा। बायोमास का पिरामिड सीधा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। जैसे सीधा देखो कैसे होगा, एक ट्री है। ठीक है, ट्री का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, मास भी बहुत ज़्यादा है, तो और उसको बहुत सारे बर्ड्स रह रहे हैं, उनका मास थोड़ा कम है। ठीक है, और उस पर इंसेक्ट्स रह रहे हैं, उनका मास और कम है, ये अपराइट हो गया।
तो एक्सेप्ट एनर्जी पिरामिड्स, ऑल द पिरामिड्स कैन बी अपसाइड डाउन और राइट। और एक नंबर का पिरामिड होता है। नंबर में देखो सबसे ज़्यादा कौन से हैं यहाँ पे, फाइटोप्लैंक्टन बहुत सारे नंबर में होंगे। फिर उससे कम नंबर में कौन होंगे, जूप्लैंक्टन्स। स्मॉल फिशेस मान लो 10, लार्ज फिश सिर्फ 1। ठीक है, ये पूरा। तो ये हमारा जो है मान लो कहाँ तक हो गया, फूड चेन वाला पोर्शन आज कवर हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फूड वेब कवर करेंगे और जो बाकी बचे पोर्शंस हैं, ठीक है, फूड वेब, लॉ ऑफ, ये तो पिरामिड मैंने इसमें ही समझा दिया है थोड़ा बहुत, और भी कुछ बचा होगा तो वो उसमें कवर करेंगे, फूड वेब कवर करेंगे मेनली। और फिर आगे बायोडाइवर्सिटी और उससे रिलेटेड एस्पेक्ट्स क्या हैं। ठीक है, चलो गाइस टेक केयर। ओके, ठंडी बहुत बढ़ रही है।